मैंने बहुत जगह देखा है, सुना है कि इप्सम सॉल्ट हर तरह के प्लांट की हर प्रॉब्लम को दूर करता है। ये रामबाण है, तुरुप का इक्का है, अमृत है, वरदान है, मिरेकल है। तो मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया, कुछ आर्टिकल पढ़े, कुछ जानकारी ली कि क्या वाकई में ये एक ऐसी चीज़ है जो प्लांट्स की हर तरह की प्रॉब्लम को दूर कर देता है। क्या वाकई में ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र है। लोगों ने 5-5 किलो खरीद के रखे हुए हैं पैकेट। एक वीडियो भी मैंने देखा कि जिसमें एक नामी हीरोइन एक काफ़ी पॉपुलर हीरो का इंटरव्यू ले रही थी और शायद उनको गार्डनिंग अच्छी लगती होगी, तो वो भी इप्सम सॉल्ट की बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि ये एक जादुई चीज़ है जो पौधों को एकदम हरा बना देती है, मरे हुए पौधों में जान डाल देती है। तो मुझे कुछ क्यूरियोसिटी हुई कि इस जादुई चीज़ के बारे में थोड़ी जानकारी ली जाए कि ये कैसे काम करती है। तो जो भी मैंने अपने दिमाग से जाना, समझा, जितना भी मुझे समझ में आया, वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी। मैंने भी कुछ टाइम पहले इप्सम सॉल्ट मंगाया था और कुछ प्लांट पर उसको यूज़ भी किया था, तो उसका रिज़ल्ट मैं आपको इस वीडियो में दिखाती हूँ। ये है नैंथरा का प्लांट। तो इसकी पत्तियाँ आप देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा साइज़ है, काफ़ी ग्रीन है इतनी धूप में भी, और काफ़ी हेल्दी प्लांट लग रहा है। और ये जो प्लांट है तो ये तो हेल्दी लग रहा है, और वो देखें तो वो भी नैंथरा का प्लांट है और उसकी पत्तियां काफ़ी छोटी छोटी हैं और कलर भी कहीं से रेड कहीं से ग्रीन है। और ये वाला प्लांट जो इसमें लगा हुआ है ये भी इतना हेल्दी नहीं है, पत्तियां इसकी कहीं कहीं हैं कहीं नहीं हैं। तो ये वाला प्लांट और ये जो इस बास्केट में प्लांट लगा है ये मैंने इकट्ठे ही लगाए थे। तो ये बास्केट कितनी बढ़िया से हरी भरी सी भरी हुई है, ये पत्ते भी काफ़ी अच्छे हैं। और ये है एक्सोरा का प्लांट। फूल अभी नहीं आए हैं लेकिन यहाँ पर नीचे इसकी ग्रोथ रुक गई थी, और ये जो ऊपर की पत्तियाँ हैं ये इप्सम सॉल्ट डालने के बाद आई हैं। तो ये नीचे की पत्तियाँ थोड़ी डल हैं और ऊपर की पत्तियाँ काफ़ी। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इप्सम सॉल्ट क्या है, कैसे काम करता है, कब देना है, कितना देना है, कहाँ देना है और कहाँ नहीं देना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कुछ लोगों को भ्रम हो जाता है कि ये खाने वाला नमक है या सेंधा नमक है। तो खाने वाला नमक NaCl होता है और ये मैग्नीशियम सल्फेट है MgSO4। तो ये एकदम डिफरेंट है। यह नमक नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से पाए जाने वाला एक मिनरल है जो मैग्नीशियम और सल्फर से मिलकर बना है। इप्सम सॉल्ट का नाम इंग्लैंड के एक शहर इप्सम पर रखा गया है जहाँ मैग्नीशियम सल्फेट की उच्च मात्रा नेचुरली तौर पर पानी में मौजूद है। आसानी से घुलने वाला यह मिनरल पानी में मिलते ही चार्ज हो जाता है और मैग्नीशियम आयन और सल्फेट आयन रिलीज करता है। इसमें मैग्नीशियम 10% और सल्फर 13% होता है। ये खाने में यूज़ नहीं होता है। इप्सम सॉल्ट प्लांट को हरा भरा बनाता है। कैसे? फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट्स को क्लोरोफिल ज़रूरी है। फोटोसिंथेसिस के ज़रिए ही प्लांट अपना भोजन और ऊर्जा बनाते हैं। इप्सम सॉल्ट क्लोरोफिल के निर्माण में उपयोगी है जो कि पत्तों के रंग निर्धारित करता है। प्लांट्स ग्रीन और चमकदार दिखाई देते हैं। इप्सम सॉल्ट से बीजों का अंकुरण अच्छे से होता है। वो कैसे? ये सेल वॉल को मजबूत करके सीड्स को अंकुरित करने में मदद करता है। इप्सम सॉल्ट फलों के विकास में भी फायदेमंद है। ये खट्टे फलों में नेचुरली खट्टापन और मीठे फलों में नेचुरली मीठापन को बढ़ाता है। फलों का साइज भी बड़ा होता है और वो ड्रॉप नहीं होते हैं। अगर हमारे पास लॉन है, उसमें हरी घास लगी हुई है, तो इप्सम सॉल्ट का उसमें स्प्रे करने पर या मिट्टी में डालने पर कुछ ही दिनों में वो काफ़ी डेंस हो जाती है, काफ़ी हरी भरी हो जाती है। उसकी ग्रोथ बहुत ही बढ़िया निकल पड़ती है। तो इस तरह इप्सम सॉल्ट घास पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। इप्सम सॉल्ट पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराते हैं। मैग्नीशियम और सल्फर ये दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो प्लांट की अच्छी ग्रोथ में मदद करते हैं, खासकर शिमला मिर्च, टमाटर और गुलाब। इप्सम सॉल्ट मिट्टी के pH लेवल को मेंटेन करने में भी मदद करता है। अगर 7.5 से ज़्यादा है pH लेवल तो मिट्टी एल्कलाइन है और 6.5 से कम है तो एसिडिक। अधिक क्षारीय मिट्टी में यानी कि एल्कलाइन मिट्टी में भी प्लांट अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो ये काम कैसे करता है? इप्सम सॉल्ट प्लांट को मिट्टी से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस लेने में मदद करता है जिससे प्लांट का विकास होता है। साथ ही मैग्नीशियम और सल्फर जैसे सूक्ष्म तत्व इनकी कमी भी पूरी हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ मिट्टी में इप्सम सॉल्ट डालने से ही सारे प्लांट्स की ग्रोथ चल पड़ती है? क्या किसी और फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? वास्तव में मिट्टी को सबसे पहले NPK जैसे मुख्य पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। इसलिए इप्सम सॉल्ट मिट्टी में मेन फर्टिलाइज़र के रूप में यूज़ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही दें। इप्सम सॉल्ट मेन फर्टिलाइज़र नहीं है।
अगर आपने अपने प्लांट में टाइमली खाद दिया है और फिर भी वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब प्लांट मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स जैसे कि NPK नहीं ले पा रहा है। ऐसी स्थिति में हम इप्सम सॉल्ट का यूज़ करेंगे। अब इप्सम सॉल्ट क्या करेगा? जैसा कि मैंने पहले बताया, अब जो हमने मिट्टी में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाला है उसे प्लांट ग्रहण करे, उसमें मदद करेगा। मोटे तौर पर हम ऐसा समझे कि हमारे 2 बच्चे हैं और उनको हम सेम ही खाना देते हैं, फिर भी एक बच्चा स्वस्थ है और दूसरे को शरीर में खाना लगता ही नहीं, यानी उसकी बॉडी खाने से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। तब हम डॉक्टर की सलाह से उसे टॉनिक देते हैं। टॉनिक हमारे खाने से न्यूट्रिएंट्स को बॉडी तक पहुंचाने में हेल्प करता है और उस टॉनिक में कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, जिंक वगैरह, जो कि एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं, जिससे हमारे चेहरे पर चमक आती है और बाल अच्छे बनते हैं। तो सेम वैसे ही इप्सम सॉल्ट NPK को प्लांट को ग्रहण करने में हेल्प करता है और साथ में मैग्नीशियम और सल्फर भी प्लांट में चले जाते हैं, जिससे प्लांट की रुकी हुई ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है। नए चमकदार पत्ते आते हैं, फूल आते हैं, फलों का साइज बढ़िया होता है, खट्टे फल खट्टे और मीठे फलों में मिठास बढ़ जाती है। हर तरह का प्लांट इप्सम सॉल्ट को पसंद नहीं करता है, जैसे कि सेम या बीन्स और लीफी वेजिटेबल्स मैग्नीशियम के कम स्तर वाली मिट्टी में अच्छी तरह से ग्रोथ करती हैं, तो उनमें इप्सम सॉल्ट नहीं यूज़ करना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं इंडोर प्लांट्स में भी नहीं यूज़ करना चाहिए, लेकिन मैंने इंडोर प्लांट्स में यूज़ किया है, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, और मुझे उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा मिला है। मैंने मनी प्लांट में यूज़ किया है। तो इंडोर प्लांट्स में भी हम दे सकते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, क्योंकि वो सनलाइट के संपर्क में नहीं आते हैं। जो डायरेक्ट सनलाइट में प्लांट्स रखते हैं उनमें इप्सम सॉल्ट बहुत बढ़िया काम करता है। लोगों का दावा है कि ये पेस्ट को कंट्रोल करता है, तो ऐसा कोई प्रूफ नहीं है। लोग कहते हैं कि ये डिजीज़ को कंट्रोल करता है, तो ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। ये कोई जादू नहीं है, ये तभी काम करेगा जब आपने प्लांट को अच्छे से फर्टिलाइज किया हुआ है। हालांकि मैग्नीशियम एक ज़रूरी न्यूट्रिएंट है जो प्लांट को ग्रो करने में चाहिए, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में, और मिट्टी में ऑर्गेनिकली ये मौजूद होता है। और सल्फेट में होता है सल्फ़र एंड ऑक्सीजन। पौधे सल्फेट को डायरेक्टली सॉइल से ग्रहण कर लेते हैं। बिना मिट्टी को चेक किए हमें मैग्नीशियम सल्फेट नहीं डालना चाहिए, वरना मिट्टी का बैलेंस बिगड़ जाएगा। फिर वो बैलेंस ठीक होगा ह्यूमिक एसिड मिलाने से मिट्टी में। लेकिन हम पहचानेंगे कैसे कि MgSO4 की ज़रूरत है या नहीं है? तो ऐसे में हम या तो pH मीटर से मिट्टी चेक कर सकते हैं कि उसका pH लेवल क्या है, लेकिन हम लोग तो शौकिया तौर पर गार्डनिंग करते हैं, तो इतना सब नहीं कर पाएंगे कि मिट्टी की जांच करें और तब फर्टिलाइज़र डालें। तो फिर हम कैसे पहचानें कि मैग्नीशियम की कमी है? तो देखिए, इस तरह से पत्तियों से हम पहचानेंगे। पत्तियाँ थोड़ी डल होंगी और इस तरह से उनका कलर हो जाएगा। ये मेरा एक हिबिस्कस का प्लांट है, तो इसकी पत्तियाँ भी आप देखिए कैसे मुड़ी मुड़ी हो गई हैं, कलर भी थोड़ा डल हो गया, वेन्स थोड़ी उभर आई हैं, पत्ते भी पीले पड़ रहे हैं, और जो इनके टॉप की ग्रोथ है वो बहुत ही छोटे छोटे नन्हे से पत्ते आ रहे हैं, तो ग्रोथ रुकी हुई है इसकी। तो इन चीज़ों में, ऐसी स्थिति में हम इप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ऊपर से बिल्कुल पत्ते आ ही नहीं रहे हैं, पत्ते इस तरह पीले होकर गिरने लगेंगे। और ज़्यादातर हम अपने मिट्टी में सैंड का यूज़ करते हैं, तो सैंडी सॉइल और एसिडिक सॉइल में भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। मैग्नीशियम इज़ अ पार्ट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर ये सॉइल में मिसिंग है तो प्लांट बढ़िया से ग्रो नहीं करेगा, और मिट्टी में मैग्नीशियम ऐड करने से प्लांट अच्छे से ग्रो करने लगते हैं। लेकिन ऐसा तब वाकई में डेफिशिएंसी। अब एक सवाल और उठता है कि क्या ये ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? तो केमिस्ट्री में तो ये इनऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें कोई भी कार्बन कंपाउंड नहीं है। लेकिन हम इसे जो है खेती में हम इसे जैविक मानते हैं, क्योंकि ये एक नेचुरल मिनरल है जो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट से बनता है, तो इसलिए इसे जैविक माना जाता है, यानी कि ऑर्गेनिक माना जाता है। तो कंक्लूजन ये निकलता है कि इप्सम सॉल्ट में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मैग्नीशियम, सल्फेट और ऑक्सीजन होते हैं। ये ज़्यादातर गुलाब, टमाटर, मिर्च वगैरह के लिए, फूलों के लिए और पत्तों को हरा करने के लिए, सॉइल की क्वालिटी को सुधारने के लिए काम में आते हैं। लेकिन इसे बैलेंस फर्टिलाइज़र के स्थान पर इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। पहले हमें अपने पौधों को ऑर्गेनिकली उनको कंपोस्ट वगैरह देनी चाहिए, जिसमें कि NPK ऑर्गेनिकली होता है। उसके साथ ही हमें ये सब यूज़ करना चाहिए, तभी ये अच्छे से वर्क करेगा। प्लांट को जो है न्यूट्रिएंट्स यानी कि NPK लेने में मदद करेगा। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को बढ़िया करेगा, जिससे कि प्लांट्स में बढ़िया कलर आएगा, फल फूल भी अच्छे आएंगे, सब्जियां भी बढ़िया, उनकी ग्रोथ भी बढ़िया रहेगी।
तो आज की जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी प्लीज़ इसे ज़रूर करें। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। टिल देन बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।